तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसी बैटरी भी आ चुकी है जिसे अगर आप अपने स्मार्टफोन में लगा दो तो आपको उसको पूरे लाइफ टाइम तक चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द पावर इन बैटरी इज इन्फिनाइट। स्मार्टफोन छोड़िए, अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इस टाइप की बैटरी को लगा लेते हो तो वो कम से कम 28,000 सालों तक दौड़ेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 28,000 ईयर्स एट लीस्ट। और इस बैटरी को बनाया है कैलिफोर्निया की एक कंपनी एनडीबी ने। इसे सेल्फ चार्जिंग बैटरी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार चार्ज करने के बाद ये अपने लाइफ टाइम तक इसे चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती और ये कम से कम लगभग 28,000 सालों तक काम करती है। और इस कंपनी ने इसे आर्टिफिशियल डायमंड के छोटे से बॉक्स में कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट को फंसाकर बनाया है। तो इस टाइप के बैटरी को नैनो डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजी कहा गया है और ये इस टाइप की बैटरी न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन्स में रिवोल्यूशन ला देगी, बल्कि जो भी अदर एप्लीकेशंस है स्पेशली इन एरोस्पेस और मेडिकल, इन सारे सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी आने वाले फ्यूचर में। और रिसेंटली ही 2020 में ही इस कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी एनडीबी ने इस टाइप की बैटरी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। बात करें इसकी शुरुआत की तो 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल में एनुअल लेक्चर कंडक्ट किया गया था, जहां पर कुछ रिसर्चर ने फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस टाइप के नोवेल टेक्नोलॉजी को, जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को यूज किया टू जनरेट एनर्जी और इसे नाम दे दिया गया डायमंड बैटरीज। इसके बाद 2020 में फाइनली कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी एनडीबी ने इस टाइप के हाईली एफिशिएंट नैनो डायमंड बैटरी को डेवलप किया, जो कि एटलीस्ट 28,000 सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के पावर देते रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है न्यूक्लियर वेस्ट को। अब यहाँ पर कई लोगों को पता नहीं होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, जहाँ पर यूरेनियम को यूज़ किया जाता है इन पावर प्लांट्स और इसे ब्रेक डाउन किया जाता है ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, जिससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है जो कि वाटर को कन्वर्ट करती है इनटू स्टीम और फाइनली ये स्टीम टरबाइंस को रोटेट करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस के दौरान हमें मिलता है तो वो है न्यूक्लियर वेस्ट और इसे स्टोर किया जाता है इन ग्रेफाइट कोर और ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक और एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव होता है कि इसे न्यूट्रल होने में 100 साल या फिर एटलीस्ट 1000 सालों का समय लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक काफ़ी बेहतरीन इनोवेशन करके दिखाया है इन्होंने डिस्कवर किया है कि जैसे ही अगर हम इस टाइप के ग्रेफाइट कोर को हीट करते हैं तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है और ये गैस कार्बन का एलोट्रॉप है, इसे कार्बन 14 भी कहा जाता है। तो अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करें ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इस गैस को, तब हम आर्टिफिशियल डायमंड्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये हमारे नॉर्मल डायमंड्स नहीं होंगे, ये रेडियो एक्टिव डायमंड्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है कि ये जो रेडियो एक्टिव डायमंड्स है तो इनमें एक प्रॉपर्टी पाई गई है कि ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को पैदा कर सकते हैं। तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाया है। और 2016 के टाइम पे यहाँ पर कई साइंटिस्ट ने दावा किया था कि अगर हम 5730 ईयर्स तक इस टाइप के बैटरी को यूज़ करें तब भी वो 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी ही रीच कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई भी एमिशन जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मिल रहा है बाय एनकैप्सुलेटिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड डायमंड। और सोचिए कहाँ वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को ट्रीट करने के लिए एटलीस्ट 100 साल और मैक्स टू मैक्स 1000 से भी ज़्यादा सालों का समय लग जाता था। लेकिन अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसी वेस्ट को यूज़ करते हुए इससे एक काफ़ी क्लीन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पर कई सवाल उठे थे इसके सेफ्टी के रिलेटेड, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने फाइनली यहाँ पर क्लेम किया है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायनामिक इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये 100% कम्प्लीटली सेफ है। और इनफैक्ट हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर प्रोटोटाइप डायमंड बैटरी को भी डेवलप कर लिया गया था। बता दें कि स्कॉट और उनकी टीम ने रिसेंटली ही इस टाइप के प्रोटोटाइप को डेमोन्स्ट्रेट किया है। यहाँ पर इन्होंने अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ निकल को यूज़ किया है। ये आइसोटोप एक काफ़ी बेहतरीन सोर्स ऑफ रेडिएशन है, बट आइसोटोप निकल 63 का हाफ लाइफ ही 100 ईयर्स है। इसका मतलब जो प्रोटोटाइप बैटरी को डेवलप किया है तो उसका भी लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का ही होगा। तो अगर हमें फ्यूचर में चलकर कोई एक बेहतरीन आइसोटोप मिलता है जिसकी लाइफ स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है,
तो हमें एक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 100 ईयर्स वाला है, तो ये भी आई थिंक इट इज़ जस्ट मोर देन सफिशिएंट। अब इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कैलिफोर्निया का जो स्टार्टअप है एनडीबी, तो उन्होंने 2020 रिसेंटली ही 2 टेस्ट कंडक्ट कराए थे। पहला था एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट कैंडिविश लैबोरेटरी और दूसरा था एट लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी जो कि कैलिफोर्निया में है। और इस बैटरी को इन्होंने नाम दिया है नैनो डायमंड बैटरी, जो कि एनडीबी कंपनी ने बनाया है यूजिंग न्यूक्लियर वेस्ट टू जनरेट पावर। यहाँ पर बता दें कि जो रेडियो एक्टिव कोर होता है तो उसे मल्टीपल लेयर्स से प्रोटेक्ट किया जाता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिंथेटिक डायमंड्स और पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड्स। पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड ये काफ़ी एक्सेप्शनली थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है और इसी के चलते इस नैनो डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजी में एक काफ़ी ज़्यादा टफ और टैम्पर प्रूफ वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। और यहाँ पर कई रिसर्चर्स का भी दावा है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में जो कॉस्ट है वो तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी, साथ ही में जो काफ़ी चैलेंजिंग इश्यू था इस टाइप के न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करना, ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात होती थी। तो इस टाइप की समस्या भी आने वाले समय में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और अगर हम इस टाइप के इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही में हमें एक मुकाम देगा टू डेवलप इको फ्रेंडली, ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी ऑफ फ्यूचर। तो अब बात कर लेते हैं वन बाय वन इस नैनो डायमंड बैटरी के एप्लीकेशंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो ये बैटरी पूरी तरह से तहलकाई मचा के रख देगी, क्योंकि इस बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी ही इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बैटरी एक समंदर की तरफ है और इसके सामने लिथियम आयन बैटरीज एक पानी के ग्लास की तरह है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इमेंस कंट्रीब्यूशन होगा, स्पेशली जो भी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस है उसमें, फॉर एग्जांपल लाइक पीस मेकर या फिर जो भी हियरिंग एड्स है। तो यहाँ पर नैनो डायमंड बैटरीज के काफ़ी बेहतरीन बैटरी लाइफ होने के चलते यहाँ पर जो पेशेंट्स यूज़ करेंगे इस टाइप के मेडिकल इम्प्लांट्स को, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगा। एरोस्पेस सेक्टर को देखें तो यहाँ पर तो इतना रिसेंट एडवांसमेंट हो चुका है कि यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर लिया गया है जहाँ पर ये बैटरी से पावर किए जाते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और स्पेशली जो स्पेस व्हीकल होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, तो सैटेलाइट्स में अक्सर क्या होता है कि जब वो अर्थ शेड रीजन में आ जाते हैं तब उन्हें सोलर पावर से पावर नहीं मिल पाती, तो ऐसे समय में हमें बैटरीज की आवश्यकता होती है। लेकिन इस टाइप के बैटरीज के चलते तो हमें सोलर पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा हम एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, स्पेस स्टेशन, यहाँ पर भी इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को देखें तो यहाँ पर तो एनडीबी कंपनी दावा कर दी है कि जो हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर इस टाइप के नैनो डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो यहाँ पर तो पावर आउटलेट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए कितना बेहतरीन होगा, आपके लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स को चार्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस सेक्टर में तो इसका एक काफ़ी बड़ा योगदान होगा, स्पेशली इन सर्विलियंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के मामले में। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं नैनो डायमंड बैटरी के फ्यूचर के बारे में। तो जिस तरह से हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है तो वो बैटरी पावर डिवाइस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और ये रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। और ये कन्वेंशनल बैटरीज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट एक्यूमुलेशन, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन नैनो डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजीज ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए, इन सारे लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा सेफ, सस्टेनेबल, लॉन्ग और वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कहते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस है विद क्लोज टू ज़ीरो एनवायरमेंट इम्पैक्ट और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ऐसे मामले में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होगी और ये एक काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन होगा हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो अब फाइनली यहाँ पर एनडीबी कंपनी का दावा है कि इनका जो फर्स्ट कमर्शियल प्रोटोटाइप बैटरी है तो वो जल्द ही लॉन्च हो सकता है इस साल के दौरान। और ऑलरेडी इस बैटरी की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड हो चुकी है कि यहाँ पर लाइन लगी है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें शामिल है एरोस्पेस कंपनीज और जो भी लीडर्स है इन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल प्रोडक्ट्स के, उन सभी की।
तो आई पर्सनली फील कि इंडिया के साइंटिस्ट और इंडिया के स्टार्टअप्स को भी इस टाइप के बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आगे आना चाहिए। और जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं एट इसरो, DRDO, BHEL, तो उन्हें इस टाइप के बैटरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस टाइप की बैटरी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन लाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और US ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लीड हासिल करता जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी एफर्ट्स डालने होंगे इन कमिंग फ्यूचर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही में क्या आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी टाइप के फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको फ्यूचर में जानना है, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।